गुरुजी ने बताई अपने शिष्यों को कब्रिस्तान में रहने वाले एक बूढ़े चांडाल की कहानी, जो लोगों की लाशें खोदने का काम किया करता था। उसे जैसे ही ये पता चला कि आज किसी महिला के शव को दफनाने के लिए लाया जा रहा है, तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो खुशी खुशी उस लाश को दफनाता था, फिर रात को कब्रिस्तान में जाकर उस लाश के साथ दुष्कर्म किया करता था। एक समय ऐसा भी आया जब गांव में सिर्फ पुरुषों की ही लाशें आती थीं, जिससे बूढ़ा चांडाल काफी मायूस रहने लगा। काफी क्रोध के कारण उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी कि आज एक लड़की का इंतकाल हो गया है, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। ये सुन उसके चेहरे पर खुशियां लौट आईं। उसने तुरंत अपना फावड़ा लिया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। उसने पहले की ही तरह उस लड़की की कब्र खोदी और फिर उसे दफना दिया। जिसके बाद चांडाल रात के समय उस कब्र के पास गया और उस दफनाई गई लाश को बाहर निकालता है और उसके साथ गलत करके बगल में टॉयलेट करने चला गया। जहां 20 साल बाद एक लड़का अपने पिता से मिलने कब्रिस्तान आता है। लड़का वहां पड़े शव को देखकर घबराने लगा और वो उसे दफनाने जा रहा था कि तभी कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया। चांडाल ने भी सारा इल्जाम लड़के पर लगा दिया, इसलिए सभी लोग लड़के को गलत समझकर अगले दिन उसे गांव वालों के सामने दंड देने को कहते हैं। अगले दिन बूढ़े चांडाल की बहन के हाल से उसे पता चलता है कि पिछली रात जो लड़का उसे मिला था वो उसी का बेटा था। इसलिए चांडाल दौड़ते हुए अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है, जहां सभी गांव वाले उसे दंड दे रहे होते हैं। बेटे की आंखों में आंसू थे और पिता भी उसे देखकर रोने लगा, क्योंकि आज उसके कर्मों की सजा उसके निर्दोष बेटे को भुगतनी पड़ी।